अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने जो है वो बेसन के दही बड़े बनाए हैं, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बेसन ले लिया मैंने आधा किलो, और इसमें जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो नमक डालूँगी, और 1/3 जो है स्पून वो मैं अजवाइन डालूँगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी बेसन में। इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, लेकिन बेकिंग सोडा जो है जब मैं फ्राई करने से थोड़ी देर पहले ऐड करूँगी। अगर पहले से ऐड करके रखूँगी तो वो पानी छोड़ देता है। अभी इस बेसन को मैं अपने जो है वो 1 कप मैंने पानी लिया है, और इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो। ये मेरा इसका बैटर जो है वो रेडी है। ये देख सकते हैं आप, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसको अच्छे से फेंट लें। और अभी मैं इसमें जो है बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। और इस थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रखूँगी, ताकि बेसन जो है वो फूल जाए। कढ़ाई में जो है वो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसमें देखें डॉट सा एक डाल के बेसन का देखूँगी, ये अच्छे से ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें अपने जो हैं वो बल्ले जो हैं इसमें डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। बड़े या छोटे जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो है ये चम्मच की मदद से डाल रही हूँ, हाथ की मदद से ज़्यादा। गीला हाथ करके और हाथ की मदद से जो है ना बहुत अच्छी शेप आ जाती है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको स्पून से डाल रही हूँ। स्पून को पानी में गीला करके आप डालें। एक साइड पक जाने के बाद में दूसरी साइड चेंज करें। अगर आप इसका कलर ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सी हल्दी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्दी को ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह ये अच्छा इस पर कलर आ जाएगा। और देखिए ये फूल भी गए हैं। इनका अच्छा साइज़ जो है वो बन गया है। दोनों तरफ से जो है ये पक चुके हैं, और अब इनको मैं निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी। नीचे टिश्यू आप बिछा के रख सकते हैं, उससे जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा उस प्लेट में चला जाएगा। ये जे मेरे 2 दिन के लिए ये बन गए हैं। आधे जो हैं वो मैं रख लूँगी फ्रिज में, और आगे मैं आधे जो हैं वो यूज़ करूँगी। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, और इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। और इसमें जो है वो मैं अपने बल्ले जो मैंने बेसन के बनाए हैं वो डाल दूँगी। अच्छा, अगर आप इनको गरम-गरम डालेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएँगे। तो बेहतर है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोपहर में आप इनको फ्राई करके रख लें, या 1 दिन पहले, और बाद में जो है वो आप इनको डिप करें तो बहुत अच्छे रहते हैं ये। अभी इनका पानी जो है वो मैंने हाथ की मदद से दबा के सोक कर लिया है, और इनको एक ट्रे में लगा रही हूँ। दही जो है वो मैंने ऑलरेडी फेंट के 1 किलो रख ली है। चाट मसाला, 2 आलू उबले हुए, टमाटर सीड निकाल के, थोड़ा सा धनिया। टमाटर जो हैं उनके सीड निकाल दें, और धनिया और पुदीना की चटनी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। इमली की चटनी है वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये इस तरह लेयर बना रही हूँ मैं। आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए, दही फेंटी हुई डाल दी, प्याज और धनिया जो है उसकी लेयर लगा दी। तो बहुत ही मज़ेदार से ये दही बड़े बन गए थे बेसन के, और बहुत इजी भी हैं, और इतना टाइम नहीं लेते जिस तरह के माश दाल के बनाने में टाइम लगता है। ये झटपट से और बन इनको गए। आई बनाने होप में आपको इतना मेरी टाइम भी रेसिपी नहीं जो लगा। है ये आप जो पसंद है आई वो होगी। माश दाल आप की इसको जो ट्राई बनाने करें, में थोड़ा सा टाइम और लगता अपनी है दुआओं में और याद मेहनत भी रखें। करना पड़ती ये है, हमने तो लेकिन बहुत इनमें इतना इंजॉय टाइम किया, नहीं लगा और है मुझे। ख़त्म भी हो गई ये जब भी झटपट मेहमान आए तो में हम इफ्तार इजीली टाइम जो में। है इफ्तार बच्चों से ने पहले इनको बहुत ही बना जल्दी सकते हैं। तो इनको आई फिनिश होप कर आपको लिया। मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।